कोरोना बंदी के बाद से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। हर दिन मजदूरों का जत्था अपने अपने गांव जाने के लिए सड़कों पर दिख रहा है। रोहतास के बिक्रमगंज में भी थके मांदे मजदूर दिखे। पूछने पर बताया कि वो लोग मोहनिया और सासाराम से मोतिहारी और सीतामढ़ी के लिए निकले हैं। वहीं कुछ ऐसे लोगों का दल भी मिला जो नेपाल के लिए निकला है। सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि रास्ते में न भोजन मिल रहा है और न ही ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन जब ठान लिया है तो बस घर पहुंच जाना है। अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं। क्यों, वहाँ रहने में क्या दिक्कत था? सरकार तो बोल रहा है कि अब जहाँ है वहीं कंट्राइट हो रही है। तो सर वहाँ पर खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा था ना, तो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो जहाँ आप कंपनी में रहते थे वहाँ कंपनी वाला खाना नहीं देता था? कंपनी देता था लेकिन उतना अच्छा खाना नहीं देता था। तो कोरोना वायरस से जल्दी उससे भूखमरी से मर जाएगा तो क्या करेगा। यह है सुपौल का त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल। कहने को तो यहाँ कोरोना संदिग्धों के लिए परामर्श केंद्र बनाया गया है, लेकिन सच्चाई सुन आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ जांच के लिए थर्मल स्कैनर तो दूर, थर्मामीटर तक नहीं है। ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली से साइकिल से चले 4 मजदूर त्रिवेणीगंज पहुंचे। नियमों के तहत जांच के बाद इन्हें निर्देश देना था, लेकिन परामर्श केंद्र के काउंसलर ने मजदूरों से पूछकर सलाह दे दी। और तो और पूछने पर बताया कि कुछ है ही नहीं तो क्या करें। जो इन्होंने बताया वो मान लिया। क्योंकि मौखिक जानकारी लिया जा रहा है, जो बता रहे हैं वही माना जा रहा है। क्योंकि जांच के नाम पे हमारे पास जो है थर्मामीटर भी नहीं है कि हम उनको स्कैनिंग या कुछ करके पता कर सके। तो जो बताते हैं वही सुन के वही लिखा जाता है। झारखंड में कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि लोग कोरोना बंदी तोड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसका स्वतः पालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सरजामदा गांव की, जहां जरूरतमंदों को खाना खिलाते समय लोग दूर दूर खड़े हैं। वहीं ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, लेकिन मटर गश्ती के लिए सड़क पर निकल जाते हैं। हम लोग सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर खड़े रहते हैं और हमेशा बाहर निकलने से हम लोग मास्क लगा के घूमते हैं। ये हाथों में फूलों की डाली लिए युवती, ये बीमार बच्चों को गोद में ले जाती महिला, पौधों की डाली को निहारती आंखें, कोरोना बंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती सैकड़ों महिलाओं की भीड़। ये नजारा मुरलीगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है। दरअसल इस आग के पौधे को लोग दैवीय पौधा मान रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इससे टपकते पानी को पिएगा उसे कोरोना नहीं होगा। लोग एक बूंद पानी के लिए बेचैन हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पौधे के बारे में बताना शुरू किया और फिर भीड़ बढ़ने लगी। जरा सोचिए, जिस वायरस की दवा अभी वैज्ञानिक नहीं खोज पाए, क्या इस अंधविश्वास से ठीक हो जाएगा? आज के बाद में पानी से जितना भी कोरोना बीमारी वाला आदमी है से सब ठीक भए सब एकदम बिल्कुल ओके छे। बाबा बहुत शक्ति छे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग घरों में बंद हैं, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे लोग परेशान भी हो रहे हैं। देवघर में फेंके गए ये 10, 20 और 50 के नोट हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इनकी माने तो एक बाइक पर सवार 2 लोग पहुंचे और नोट फेंककर भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस इसे शरारती तत्वों की करतूत मान रही है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से जानकारी भी जुटाई जा रही है। कोई घर से बाहर निकला हुआ था नहीं, यहाँ पर सब तो अंदर था। एक लेडीज देखी वहाँ पे, बोली गाड़ी से पूरा स्पीड में आया, फेंक के चल गया। सब्जी का ठेला लेकर गली गली चल रहा ये है चंदन। चंदन गुवाहाटी के व्यस्त गणेशपुरी इलाके में एक जाना माना चेहरा है। बिहार का रहने वाला चंदन चिकन बिरयानी का दुकान चलाता है। समाज के हर वर्ग के लोग चंदन की बिरयानी खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। दुर्भाग्य से कोरोना बंदी के बाद चंदन के लिए चीजें बदल गई है। अपने कमरे के किराए का भुगतान करने में असमर्थ चंदन अब एक उधार की गाड़ी पर सब्जी बेचता है। चंदन बताता है कि वो मजबूर है, मकान मालिक किराया मांगता है। ऐसे में अब पैसे खत्म होने पर सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि अभी जो है रूम मालिक जो है भाड़ा मांगता है, अभी काम धाम नहीं है, बैठा है, इसलिए कुछ न कुछ खाने के लिए तो करना पड़ेगा।
गोपालगंज श्याम सिनेमा रोड की रहने वाली ये हैं जिलेवा देवी। 5 साल पहले पति की मौत हो गई। 55 साल का बेटा चलने में असमर्थ है। परिवार में एक पोता था जो रोज कमाकर लाता था तो घर का चूल्हा जलता था, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से वो भी बंद है। कई दिन से घर में खाने पीने को नहीं है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने पहल की और अब शहर के कई लोग सामने आ रहे हैं। कोरोना काल गरीबों के लिए संकट की घड़ी है। ऐसे में जरूरत है कि आप भी अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों की मदद करें। का खाना पीना के बदनिहार ये बैठले बने हाथ में भले नहीं के दिखा माई बेटा बनी सन दुनिया के बात। वैसे तो दान पुण्य हमारी परंपरा रही है, लेकिन कोरोना काल में कुछ दानदाताओं की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये है एमपी के बिलासपुर की रहने वाली सुखमती बाई, जो मांग चांग कर गुजारा करती हैं। लोगों से भीख मांगकर अपनी 2 नातिनों का भी भरण पोषण करती हैं। लेकिन संकट के समय में इन्होंने अपने पास जमा 1 क्विंटल चावल, कुछ रुपए और साड़ी दान कर दिए। दूसरों का दुख दूर करने के लिए सुखमती अपना दुख भूल गयीं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी ये है स्मृति ठक्कर। कुछ दिन पहले कोविड-19 को मात देने वाली स्मृति गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। दरअसल शनिवार को ही ICMR ने SVP अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी थी, जिसके बाद प्लाज्मा डोनेट करने स्मृति पहुंची। चिकित्सकों ने बताया कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का उपयोग शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करके क्रिटिकल कोरोना वायरस मरीजों को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चिकित्सक चाहते हैं कि स्मृति से प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से भी 100 कैदियों को शिफ्ट किया गया है। सभी को गया सेंट्रल जेल भेजा गया। इसके लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए। सभी कैदियों को जेल में बनाया गया मास्क मुहैया कराया गया। साथ ही जवानों और कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। जेल के गेट पर सैनिटाइजेशन टनल भी लगाया गया था, जिससे होकर कैदी और कर्मचारी गुजरे। बार बार समझाने के बाद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब सख्ती बरतने के मूड में है। पटना में अब ड्रोन से कोरोना बंदी और सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी की जा रही है। ड्रोन में आई तस्वीर के आधार पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटना सहित आसपास के इलाकों में 10 ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ 10 ड्रोन के माध्यम से निगरानी का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और विभिन्न जो सघन आबादी के क्षेत्र हैं उसमें किस तरह के लॉकडाउन का अनुपालन हो रहा है उसको चिन्हित किया जा सकेगा और उसको जो भी सूचना प्राप्त होगी वहाँ पर आगे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहाँ लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन को और भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। संकट काल में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस जवान जरूरतमंदों की मदद में लगे हैं। महामारी के दौरान लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की अपील भी की जा रही है। पटना के विक्रम थाने में तैनात जवान रविकांत भी गीतों के जरिए लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। रविकांत के इस प्रयास का लोगों पर असर भी दिख रहा है। ड्यूटी के साथ सेवा कार्य में जुटी पुलिस की कहानी तो कई जगह से आई है, लेकिन भागलपुर से ड्यूटी के दौरान पुलिस की ऐसी खबर आई है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल कोरोना बंदी की वजह से शहर की दुकानें बंद है, लेकिन इस बीच सौरभ जैन की बेटी इशिका का जन्मदिन आ गया। बच्ची केक की जिद करने लगी। पिता ने SSP को फोन किया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। खुशी खुशी इशिका का बर्थडे मना और पुलिस वालों को खूब दुआएं मिली। इशिका जैन का बर्थडे था, आज इसका 2nd बर्थडे है, लेकिन हम लोग इसका सुबह से कोशिश कर रहे थे बर्थडे मनाने का, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम लोग केक का व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे।
बर्थडे केक काटता एक मासूम और चारों तरफ मास्क पहनकर ताली बजाते पुलिसकर्मी। ये तस्वीर किसी पुलिसकर्मी के बेटे के बर्थडे का नहीं, बल्कि एक आम जनता के बेटे के बर्थडे की है, जिसे खास बनाया इन पुलिसकर्मियों ने। दरअसल बैंक कॉलोनी निवासी अंकुर गुप्ता के बेटे वेद गुप्ता का चौथा जन्मदिन था। कोरोना बंदी में अपने मासूम की जिद पर जन्मदिन के लिए केक खरीदने निकले पिता को दरभंगा यातायात पुलिस ने वापस भेज दिया। लेकिन शाम में वो पुलिस खुद केक, कैंडल, गुब्बारे और गिफ्ट लेकर पहुंच गई मासूम का बर्थडे मनाने, और बदले में पुलिस को मिला ये मासूमियत भरा शुक्रिया। केक काटा, केक खिलाया और तो प्यार दिया। पुलिस अंकल को क्या कहेंगे? थैंक यू। ये है अमृता सोरी ध्रुव। अमृता मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में एएसपी हैं। मुश्किल घड़ी में अमृता ने ड्यूटी करने का फैसला किया है। आप सोच रही होंगे कि इसमें अलग क्या है, पुलिस की सेवा में है तो ड्यूटी तो करनी ही होगी। लेकिन जान लीजिए कि एएसपी साहिबा 7 महीने की गर्भवती हैं और ऐसे समय में जब आराम करना चाहिए, उन्होंने देश के लिए अपनी ड्यूटी जरूरी समझी है। ऐसे ही कोरोना कर्मवीरों को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत इस वायरस से जल्द छुटकारा पाएगा। पुलिस का जॉब चैलेंजिंग तो है, बट मतलब मेरा बिकॉज 12 साल हो गए और इस तरह से काम करने की हमको आदत है, तो उतनी चैलेंजिंग तो नहीं लग रहा है। और कोई इस तरह भी नहीं है कि कोई बाध्य कर रहा है कि आपको ये करना है। तो ये मैं स्वेच्छा से, क्योंकि मैं इस फोर्स में हूँ और मेरा अपना दायित्व है, तो मैं कर रही हूँ। कोरोना काल में पुलिसकर्मी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसके लिए ड्यूटी कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। एमपी के सागर के मोती नगर थाने में पदस्थापित महिला एएसआई ज्योति खैरवाल ने लॉकडाउन के चलते अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया। महिला एएसआई ज्योति खैरवाल की शादी 26 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से महिला एएसआई ने शादी से जरूरी अपनी ड्यूटी को बताया। कोरोना बंदी के दौरान इंसान तो इंसान, जानवर भी कम परेशान नहीं है। रोहतास से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दिनारा के भलुनी मंदिर में सैकड़ों बंदर का बसेरा होता है। कोरोना बंदी की वजह से पूजा पाठ बंद है। ऐसे में इन बंदरों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो गई है। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद कई लोग बंदरों को भोजन कराने दूर दूर से आए हैं। कोई सूखा चना लेकर तो कोई कुछ लेकर। सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से अब इन बेजुबानों को भोजन मिलने लगा है। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ दिनों से बंदर जो हैं भूख से तड़प रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से जब तक लॉकडाउन रहेगी इन लोगों के लिए मैं भोजन का व्यवस्था अपनी तरफ से करता रहूंगा। शांति और सन्नाटा देखकर घाटशिला के गालूडी गांव में भी हाथियों का झुंड पहुंच गया। गांव वालों की कोशिशों के बाद सारे हाथी भाग गए, लेकिन झुंड में से एक हाथी भी छड़ गया। कोरोना बंदी के दौरान भी मजबूरी में गांव वाले बाहर निकलकर हाथी को भगाने में जुटे हैं, लेकिन रविवार दोपहर तक ये कोशिशें नाकाम रही। कोरोना बंदी के दौरान लोग घरों में कैद हैं, ऐसे में हाथी बेरोक टोक गांव और शहरों की ओर पहुंच रहे हैं। वो पटाखा फोड़ के वो तरीका है फॉरेस्ट वालों का, और उसी से हम लोग सीखे हैं। पटाखा फोड़ने से हाथी दूसरी और विपरीत दिशा में भागता है, इसीलिए पटाखा फोड़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाथी सुरक्षित जंगल से निकल जाए। सड़कों पर सन्नाटा छाया है, इंसान का नामो निशान नहीं है। लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए घरों में कैद हैं, लेकिन बेजुबान, दाने दाने को मोहताज। क्या जानवर, क्या परिंदे, सभी भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे में एक मसीहा ने इनके इस दुख दर्द को महसूस किया और लग गए इनकी भूख मिटाने में। ये जयपुर के रहने वाले डेविड हैं, जिनकी कोशिश है कि संकट के इस काल में कोई भी बेजुबान भूखा न रह जाए। 6 बजे निकलता हूँ, मेरी गाड़ी में पूरा चारा भरा होता है, डॉग फूड रहता है, चिड़ियाओं के लिए अन्न रहता है और वो सारी जरूरत की चीजें रहती हैं जो एक जानवर को चाहिए। कोरोना बंदी के दौरान लोग अपने तरीके से एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जो बच्चों की मासूमियत को दिखाता है। 2 नन्हे फरिश्ते कुत्ते के पिल्ले को अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं।
बच्चों के भागीरथी प्रयास से कुत्ते का प्यास बुझे या न बुझे, लेकिन लोगों को संदेश देने के लिए काफी है। बस गिनते जाइए, 1 2 3 4 5, थक जाएंगे गिनते गिनते। इन हाथियों का हिसाब लगाते लगाते 1 2 नहीं 60 हाथियों का पूरा परिवार एक साथ जब सड़क से गुजरने लगे तो सब कुछ थम गया। लोग बस सड़क से गुजरते हाथियों के बिग फैमिली को देखते रह गए। ये वीडियो थाईलैंड का है। दरअसल पूरे विश्व में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है। ऐसे में इस तरह से सड़क पर और शहरों में जंगली जानवरों का घूमना आम हो गया है। कोरोना बंदी के दौरान गांव पहुंचने वाले जंगली जानवरों की तस्वीरें अब सामान्य हो गई हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां पानी की तलाश में एक पैंथर गांव की तरफ पहुंच गया, लेकिन वहां कुएं में गिर गया। गांव वालों को इसकी सूचना मिली। लोगों ने उसे बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। कोशिश ये थी कि किसी तरह से उसे पिंजरे में बंद किया जाए, लेकिन मेहनत पर तब पानी फिर गया जब पैंथर निकला, कुछ देर पिंजरे की ओर देखा और फिर जंगल की ओर भाग गया। कोरोना बंदी के दौरान लोग घरों में कैद हैं। कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग से खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित किया जाए। जाहिर है ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा है। ऐसे में जंगली जानवर बेरोक टोक सड़कों पर आने लगे हैं। राजस्थान के माउंट आबू से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां सुनसान सड़क पर भालू बड़े आराम से घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। बेफिक्र होकर भालू के विचरण की तस्वीरों को एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो उस दौरान वहां से गुजर रहा था। कोरोना बंदी के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्या कोई सोच सकता है कि इंसानों की बस्ती में पेंगुइन सैर करने के लिए पहुंचेगा? नहीं ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की हैं, जहां सुनसान सड़कों पर पेंगुइन अपने परिवार के साथ सैर सपाटे पर निकले हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि विश्व के लगभग सारे देशों में कोरोना बंदी है। ऐसे में जंगली जानवर और पक्षी निडर होकर घूम रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की वजह से देश भर की आबो हवा साफ हो गई है। बेंगलुरु की वृषभावती नदी पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। कभी बदबूदार और गंदे पानी से जिस नदी से लोग दूर भागते थे, जहां गंदगी की वजह से सिर्फ और सिर्फ झाग नजर आती थी, कोरोना बंदी के बाद से नदी के किनारे का पानी साफ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि नदी के तल में कंकड़ को भी साफ देखा जा सकता है। वहाँ पहुँच रहे लोग भी इस बदलाव से आश्चर्यचकित हैं।